पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले का जवाब भारतीय सेना ने पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक से दिया। बुधवार देर रात को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। सूत्रों के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर को थल और जल सेना ने मिलकर अंजाम दिया है और रात 1:44 पर पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की। भारतीय सेना ने कुल मिलाकर 9 जगहों पर हमला बोला। भारतीय सेना ने साफ किया है कि इस दौरान किसी भी नागरिक और सैन्य स्थानों को निशाना नहीं बनाया गया। भारतीय सेना ने हमले के बाद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और कहा, न्याय हुआ, जय हिंद। साथ ही सेना ने यह भी साफ किया कि भारत का हमला पड़ोसी देश के झगड़े के मकसद से नहीं किया गया। भारत की ओर से एयर स्ट्राइक करते हुए कोटली, बहावलपुर और मुजफ्फराबाद में मिसाइल हमले किए गए। वहीं भारत की एयर स्ट्राइक से बौखलाए पाकिस्तान की ओर से सीमा पर सीज फायर उल्लंघन भी शुरू किया गया। पाकिस्तान ने पुंछ राजौरी क्षेत्र में सीमा पार से फायरिंग की। बीएसएफ को इंटरनेशनल बॉर्डर पर अलर्ट कर दिया गया है। पीएम मोदी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर रात भर ऑपरेशन पर बारीकी से नजर रखी। सूत्रों ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और सैन्य कमांडरों के साथ लगातार संपर्क में थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऑपरेशन योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा है। एयर स्ट्राइक पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि अब बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के मद्देनजर चंडीगढ़, जम्मू, लेह और श्रीनगर के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी गईं। एयर इंडिया ने अपनी सभी उड़ानों को रद्द किया और इसी तरह पाकिस्तान ने भी अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। सूत्रों ने बताया है कि भारतीय सेना ने भारत में आतंकवादी गतिविधियों को प्रायोजित करने में उनकी भूमिका के लिए जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर के शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाने के इरादे से हमलों के लिए स्थान का चयन किया। भारतीय दूतावास की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि भारत के पास सबूत हैं कि पहलगाम हमला पाकिस्तान की साजिश था। बता दें कि इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई, जो कि परिवार के साथ पहलगाम घूमने के लिए आए थे। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारत के हमलों की निंदा करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान को जोरदार तरीके से जवाब दिया जाएगा। हालांकि ये पाकिस्तान की गीदड़ भभकी ही रहती है। बता दें कि इस अभियान की खास बात यह रही है कि इसमें भारत ने राफेल लड़ाकू विमान और अत्याधुनिक स्कैल्प क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया। स्कैल्प एक लंबी दूरी तक मार करने वाली गाइडेड मिसाइल है जो हवा से जमीन पर हमले के लिए बनाई गई। इसकी मारक क्षमता लगभग 300 किलोमीटर है और यह बेहद ही सटीकता से लक्ष्य को ध्वस्त करती है। यह मिसाइल 450 किलोमीटर का पेलोड ले जाने में सक्षम है और दुश्मन के बंकरों को गहराई तक जाकर तबाह करती है। भारत के अलग अलग एयरबेस से राफेल विमानों ने उड़ान भरी। भारतीय सीमा में रहते हुए स्कैल्प मिसाइलों से हमला किया गया। इस हमले में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के महत्वपूर्ण अड्डों को नष्ट कर दिया गया है। इन हमलों से आतंकवादियों को भारी नुकसान पहुंचा और पाकिस्तान की रणनीतिक तैयारी भी धरी की धरी रह गई। जिन मिसाइलों का इस्तेमाल पाक को बाहर करने में किया गया, उनकी खासियत आप जान हैरान रह जाएंगे। स्कैल्प मिसाइल का वजन 1300 किलोग्राम है और इसे ब्रिटेन के यूरोफाइट, टाइफून और फ्रांस के राफेल विमानों से दागा जा सकता है। इसे MBDA नाम की एक यूरोपीय कंपनी ने बनाया। यह यूक्रेन को दी जाने वाली सबसे लंबी दूरी की पश्चिमी मिसाइल है। यह यूक्रेन की पिछली मिसाइलों से 3 गुना ज्यादा दूरी तक मार कर सकती है। यह मिसाइल दुश्मन के इलाके में अंदर तक हमला करने में सहमत है। इसका इस्तेमाल पहले इराक, लीबिया और सीरिया में किया जा चुका है। स्कैल्प मिसाइल GPS और नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर बनती है, जिससे यह बिल्कुल सही रास्ते पर चलती है। यह 100 से 130 फीट की कम ऊंचाई पर भी उड़ सकती है। इससे टारगेट को पकड़ना बेहद आसान है। इस मिसाइल में ब्रोच यानी कि बॉम्ब रॉयल ऑर्डिनेंस ऑगमेंटेड चार्ज लगा होता है, जो बंकरों और मजबूत ठिकानों को भी भेज सकता है। 2020 में लद्दाख में तनाव के दौरान स्कैल्प से लैस राफेल जेट्स को अंबाला में तैनात किया गया था, जो चीन के तिब्बत क्षेत्र में लक्ष्यों को निशाना बना सकते थे। हैमर मिसाइल क्यों है इतना खास? हैमर मिसाइल फ्रांसीसी रक्षा कंपनी सैफरॉन द्वारा बनाई गई। यह एक मध्यम दूरी की मिसाइल है और इस मिसाइल को हवा से जमीन में दागा जा सकता है। भारत ने इस हथियार को भी राफेल जेट्स के लिए साल 2020 में चीन के साथ हुए बॉर्डर तनाव के दौरान ही खरीदा था और इस मिसाइल की खासियत यह है कि यह 20 से 70 किलोमीटर तक जा सकती है। मिसाइल की दूसरी इसके लॉन्च और टारगेट पर काफी हद तक निर्भर करती है दूरी। यह मिसाइल अलग अलग आकार और वजन में उपलब्ध है। यह 125 किलोग्राम से लेकर 1000 किलोग्राम तक हो सकती है। हैमर मिसाइल में भी GPS होता है, जिससे यह सटीक और लंबी दूरी तय करती है। यह मिसाइल में लेजर गाइडेंस भी होते हैं, जिससे इसे टारगेट पर एकदम सटीक निशाना लगता है।
यह मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक्स जैमिंग का भी आसानी से सामना कर सकती है और इसे कम ऊंचाई और पहाड़ी इलाकों में ज्यादा असरदार माना जाता है। इसे अफगानिस्तान, लीबिया, इराक और सीरिया के अलावा माली में भी इस्तेमाल किया जा सका है। यह मिसाइल भी बंकरों को नष्ट करने के लिए मशहूर है। एक राफेल जेट 6 हैमर मिसाइलों को एक साथ ले जा सकता है, जिससे यह 6 टारगेट्स को निशाना बना सकता है। राफेल क्यों माना जाता है इतना खास? राफेल एक फाइटर जेट है। राफेल की गति जो है वो 2202 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जो कि पाकिस्तान के JF-17 1910 किलोमीटर घंटे और J-10 CE 2100 किलोमीटर से ज्यादा है। वहीं इसकी रेंज 3700 किलोमीटर है और इसकी फ्यूल कैपेसिटी 11202 लीटर है। इस फाइटर जेट में हवा में भी ईंधन भरा जा सकता है, जिससे कि इसकी रेंज और ज्यादा बढ़ जाती है। राफेल आसमान में 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। राफेल में 30 mm की ऑटो कैनन गन भी लगी होती है और इसके अलावा इसमें 14 हार्ड पॉइंट हैं। इसका एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार लंबी दूरी तक टारगेट को ट्रैक करता है। पाकिस्तान के पास फाइटर जेट पुराने F-16 हैं, जो राफेल की तुलना में कमजोर हैं। इसी के चलते पाकिस्तान में इस फाइटर जेट का इतना ज्यादा खौफ है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए इस हमले ने ऑपरेशन सिंदूर की नींव रखी। पहलगाम की बैसरन वैली में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी द रेजिडेंट फ्रंट यानी कि TRF नाम के एक संगठन ने ली थी। यह संगठन लश्कर तैयबा का ही एक हिस्सा है और इस हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी अरब का दौरा रद्द किया। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री S जयशंकर के साथ एक जरूरी मीटिंग की थी। तभी से भारत के लोगों को इस आतंकी हमले के बदले की उम्मीद जगी थी। क्या आपको लगा था कि भारत वाटर स्ट्राइक, डिजिटल स्ट्राइक के बाद इस तरीके से हवा में एक बार फिर से मिसाइल स्ट्राइक कर सकता है, जो कि पहली बार हुआ है? कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, जय भारत जरूर लिखें।